लंबी पोषण की कमी हुई तो हमें क्या हो सकता है, हमें तरह तरह की बीमारियां या दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम सप्लीमेंट्स को लेते रहें, जो एक ब्रिज की तरह काम करता है, जो एक पुल की तरह काम करता है या गैप को भरने का काम करता है। हमारा जो एक्चुअली जो पोषण की हमारे शरीर को आवश्यकता है और हमारा खाना जिस पोषण को पूरी तरीके से नहीं दे पा रहा है या कुछ ऐसे कारण जिनके कारण हमारे शरीर को पूरा पोषण नहीं मिल रहा है, तो उसको भरने का काम उस ब्रिज की तरह कौन काम करता है? आपके सप्लीमेंट्स काम करते हैं, राइट। तो इसीलिए ये क्या है, पोषण पूरक आहार है और इन्हें अगर हम लेते रहते हैं तो ये हमें स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। ये हमारे लिए एक गार्ड की तरह काम करते हैं, यानी ये हमारी सेहत के रक्षक की तरह काम करते हैं और हमारी सेहत को बेहतर करने में मदद कर सकते हैं, राइट। सो इस सप्लीमेंट के कैटेगरी में आज जो हमारी कैटेगरी है, जिस कैटेगरी पे आज हम इस सेशन में बात करेंगे, वो है डिटॉक्स एंड रीजुवेनेशन, राइट। सदियों से आयुर्वेद की पद्धति हो या और कोई पद्धति, हर पद्धति में किस चीज की बात की जाती है? शरीर से विषैले तत्वों को निकालने की विधियों के बारे में बात की जाती है, राइट। क्योंकि टॉक्सिन्स बॉडी से निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे आते हैं ये टॉक्सिन्स? बहुत सारे कारण हैं जिनके द्वारा हमारे शरीर में टॉक्सिन्स जाते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं जो हमारी बॉडी में जाते हैं। हमारी स्किन के द्वारा बहुत सारे टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में जाते हैं। जिस हवा में हम सांस लेते हैं उनमें भी टॉक्सिन्स हो सकते हैं, वो भी हमारे बॉडी में जा सकते हैं, राइट। इसके अलावा केमिकल्स, हमारे खाने में भी आजकल बहुत ज्यादा केमिकल्स हो रहे हैं, वो भी हमारे शरीर में जाते हैं। और ये केमिकल्स क्या करते हैं? हमारे शरीर को खोखला करके हमें बीमार कर सकते हैं। साथ ही साथ ये केमिकल्स वर्क प्लेसेस, घरों में भी रिलीज होते हैं। इवन आपका जो पेंट है उसमें से भी केमिकल्स, हार्मफुल टॉक्सिन्स निकलते हैं जो हमारी बॉडी में जाके हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, राइट। कई तरीके से ये टॉक्सिन्स हमारे शरीर को खराब करते हैं और अल्टीमेटली हमें तरह तरह की बीमारियां दे सकते हैं। इस वजह से इन विषैले तत्वों को निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इन विषैले तत्वों को हम निकाल कैसे सकते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन के जरिए, राइट। जब हम बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं तो वो नॉर्मलाइज कर देती है इन टॉक्सिन्स को और साथ ही साथ बॉडी से, हमारे सिस्टम से भी निकालने में मदद कर सकती है, राइट। अगर इस प्रक्रिया को मैं आसान तरीके से आपको समझाना चाहूँ या साधारण भाषा में समझाना चाहूँ तो आप इसे ऐसे भी समझो, राइट। हम नहाते क्यों हैं? रोज नहाते हैं और रोज नहाना भी चाहिए। कहते हैं कि भाई नहाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है नहाना? क्योंकि जब हम नहाते हैं तो हमें बहुत सारे फायदे होते हैं। हम फ्रेश फील करते हैं, हमारी थकान दूर होती है, हमारे जो है रोम छिद्र खुलते हैं, हमारी बॉडी का पीएच लेवल बैलेंस होता है, राइट। कई लोगों को थकान दूर होती है, कई लोगों को नींद अच्छी आती है जब वो नहाते हैं, कई लोगों को फ्रेशनेस फील होती है, कई लोगों का स्ट्रेस भी कम कर देता है आपका नहाना। यानी सिर्फ एक नहाने से हमें बहुत सारे फायदे मिलते हैं। तो इसलिए हमें जरूर नहाना चाहिए। लेकिन आपने कभी सोचा है जितनी तरीके से हमारे शरीर में टॉक्सिन्स जा रहे हैं तो हमारे शरीर के अंदर कितने टॉक्सिन्स भरे हुए हैं और कितनी गंदगी है, तो उसको क्लीन करना हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है, राइट। उसकी सफाई करने के लिए क्या, राइट, उसके सफाई करने के लिए है डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोडक्ट्स, राइट। क्योंकि जितना जरूरी नहाना है उतना ही जरूरी शरीर को डिटॉक्सिफाई करना है, राइट। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर कोई नहीं आता, कोई काम वाली बाई नहीं आती ना, क्या जातों में पोछा लगेगा, ऐसा होता है क्या? नहीं होता, राइट। सो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वेस्टीज बहुत ही शानदार प्रोडक्ट्स आपके लिए लेके आता है जो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करती है। होपफुली आपको डिटॉक्सिफिकेशन क्यों जरूरी है ये क्लियर हो गया होगा, राइट। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और जरूर बताना चाहूंगी कि आप लोग बहुत सारे प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन बना के लोगों को देते हैं, राइट, किसी पर्टिकुलर समस्या में देते हैं। जब भी आप कोई कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, राइट, तो उसमें एक डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोडक्ट अगर आप ऐड कर देंगे तो आपको शायद बहुत बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं, राइट। तो कभी भी कॉम्बिनेशन बनाइए तो डिटॉक्सिफिकेशन का एक प्रोडक्ट जरूर ऐड करके दीजिए, जिससे बॉडी से टॉक्सिन फ्री होगी, तो आपको शायद बहुत बेहतर रिजल्ट मिल सकता है, राइट। सो अब चलिए हम प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। तो डिटॉक्सिफिकेशन कैटेगरी का जो पहला प्रोडक्ट है, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट, करक्यूमिन प्लस। बहुत ध्यान से समझिएगा इस प्रोडक्ट को, राइट। करक्यूमिन प्लस की बात करें
राइट। करक्यूमिन की बात करें तो आज पूरी दुनिया में जितने भी बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, राइट, कितने भी इंस्टीट्यूट है जहाँ पे रिसर्चेस हो रही हैं, कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहां पे करक्यूमिन का इस्तेमाल हो रहा है। इवन आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि करक्यूमिन बॉडी की हीलिंग पावर को बढ़ा सकता है, राइट। और आप खुद समझिए कि एक बार अगर बॉडी में हीलिंग पावर आ गई तो आप कैसा महसूस कर सकते हैं, आप बहुत स्वस्थ महसूस कर सकते हैं। करक्यूमिन हमें मिलता कहाँ से है? करक्यूमिन हमें मिलता है हल्दी से, राइट। आजकल आप आए दिन जो है न्यूज में आर्टिकल पढ़ते हैं हल्दी के विषय में। जब भी हल्दी का कोई भी आर्टिकल निकलता है या सुन रहे होते हैं तो हल्दी के साथ एक शब्द है जिसका हमेशा जिक्र होता है, वो है कर्क्यूडेंट, एनाजेस्टिक, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक एक्टिविटी रखता है, राइट। कर्क्यूमिन को पूरी दुनिया, जैसा कि मैं आपको बता रही थी, पूरी दुनिया मान चुकी है इसके मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट के कारण, राइट। इसे कौन की तरह भी हम हल्दी यूज करते हैं, राइट। तो ये सारा चीजें जो हल्दी के गुण हैं वो हल्दी के ना होके हल्दी में मौजूद करक्यूमिन के होते हैं। अब करक्यूमिन हमारा जो है वो करक्यूमिन प्लस है, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ करक्यूमिन नहीं, उसके साथ और भी 2 इंग्रेडिएंट है। क्या क्या इंग्रेडिएंट है, क्या कंपोजिशन है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या है? करक्यूमिन एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एनाजेस्टिक, राइट। आपकी रेस्पिरेटरी फंक्शन को सपोर्ट करता है, कार्डियोवास्कुलर फंक्शन को सपोर्ट कर सकता है, जोड़ों के हेल्थ को, सेहत को अच्छा करने में मदद कर सकता है, उनकी नॉर्मल सेल ग्रोथ, राइट, है जो एक बहुत बड़ा कारण होता है कैंसर का। इसके इंग्रेडिएंट को भी रोकने में, बचाने में मदद कर सकता है आपका करक्यूमिन प्लस। एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट है, यानी बॉडी में किसी भी तरीके का इन्फ्लेमेशन, एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो रहा है या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है तो उसको भी कम करने में आपकी मदद कर सकता है करक्यूमिन। उस केस में भी आप करक्यूमिन दे सकते हैं। इसके बाद एंटी कार्सिनोजेनिक इफेक्ट है, ये इफेक्ट बहुत ध्यान से समझिएगा, एंटी कार्सिनोजेनिक इफेक्ट। चलिए इस इफेक्ट को समझने से पहले हम कुछ बातें करते हैं। पहले क्या आप इतना कैंसर सुनते थे जितना आज सुनने में आ रहा है? आज हर दूसरे दिन जो है एक हमें नए तरीके का कैंसर हमारे सामने आता है, राइट। और बड़े से बड़े सेलिब्रिटी भी आज इससे अछूते नहीं रह गए। कैंसर की अगर हम बात करें तो कैंसर, राइट, किसके कारण होता है? कार्सिजेंस के कारण। कार्सिजन वो कारण होते हैं जो आपके शरीर में कैंसर पैदा कर सकते हैं, राइट। तो कार्सिजन के कारण शरीर में क्या हो सकता है? कैंसर हो सकता है। अब बात करें इन कार्सिजन की तो हजारों लाखों तरीके से ये कार्सिजन हमारे शरीर में रोजमर्रा जा रहे होते हैं। हजारों लाखों तरीके से ये कार्सिजन हमारे शरीर में जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राइट, जब हम आपके किसी भी चीज में, आप पहले अगर हम बात करें तो रेलवे स्टेशन पे हम चाय किस में पीते थे? कुल्हड़ में पीते थे। शादी ब्याह में, फंक्शंस में किस में पीते थे? चाय जो है वो कुल्हड़ में पीते थे। लेकिन आज हम किस में पीते हैं? प्लास्टिक के कप में या प्लास्टिक के यूज एंड थ्रो वाले बर्तन में। प्लास्टिक जैसे ही हाई टेम्परेचर पे जाती है क्या बना लेती है? कार्सिजन बना लेती है। पार्टी फंक्शन में आज हम प्लास्टिक के बर्तन के चम्मच होते हैं, ये जिस मशीन में बनते हैं उनमें ऐसे केमिकल्स की कोटिंग की जाती है जिससे वो प्लास्टिक के चम्मच या प्लास्टिक के बर्तन उस मशीन से चिपके नहीं। और कई बार ये जो बर्तन होते हैं प्लास्टिक के, ये उस मशीन से निकलने के साथ साथ उस केमिकल को भी ले आते हैं। और इन्हें जब हम गर्म खाने में डालकर खाते हैं, क्योंकि प्लास्टिक के चम्मच तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी धुलकर खाता है, जैसे ही मिलता है उसे गर्म खाने में डालते हैं और इस्तेमाल कर लेते हैं। हम अपने शरीर में क्या डाल रहे हैं? कार्सिजन डाल रहे हैं, राइट। माइक्रोवेव में कैसे भी प्लास्टिक का बर्तन यूज कर लेते हैं,
माइक्रोवेव में जैसे ही हाई टेम्परेचर पे प्लास्टिक जाएगा, क्या बना लेगा? कार्सिजन बना लेगा। एल्युमिनियम के बर्तन हम अपने घर में यूज करना जाता है धीमा जहर, राइट। सो एल्युमिनियम होता है, लगातार यूज करने से वो बर्तन हल्का हो जाता है। कहाँ गया एल्युमिनियम? आपके शरीर में, राइट। क्या करेगा? धीमे जहर की तरह काम करेगा। एल्युमिनियम फॉइल यूज करते हैं हम घर में, घर वालों को गर्म खाना देना है, गर्म रोटियां यूज करनी है, कई बार गरम गरम खाना ही हम उसमें पैक कर देते हैं। अक्सर जब आप एल्युमिनियम फॉइल गरम पैक किए हुए खाने को खोलिए तो एक काले रंग की लेयर भी दिखाई दे सकती है, राइट। क्या है? जैसे ही एल्युमिनियम फॉइल हाई टेम्परेचर पे जाएगा, क्या बना लेगा? कार्सिजन बना लेगा। नेफ्लॉन टेफ्लॉन की कोटिंग के जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं वो भी हाई टेम्परेचर पे जाके आपके कार्सिजन दे सकते हैं। ये मैं कुछ कारण बता रही हूँ, में कार्सिजन जाते हैं, और कार्सिजन क्या दे सकते हैं? कैंसर दे सकते हैं, राइट। तो आज आपको समझ में आया होगा होपफुली कि क्यों इतने तरीके का कैंसर डेवलप हो रहा है और क्यों आए दिन लोग इसके शिकार हो रहे हैं। सो देखिए, हमेशा कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। किस किस तरीके से हमारे शरीर में कार्सिजन जा रहा है, कई बार वो हमारे हाथ में भी नहीं होता है, राइट। हम उसे रोक नहीं सकते हैं कई बार, लेकिन हम उस कार्सिजन से कैंसर बनने की प्रक्रिया को रोक सकते हैं या उसके प्रिवेंशन पे भी काम कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो कर्क्यूमिन है वो एंटी कार्सिनोजेनिक इफेक्ट रखता है, यानी कार्सिनोजेनेसिस के प्रोसेस को, कार्सिनोजेनेसिस यानी कार्सिजन से कैंसर बनने की प्रक्रिया को रोक सकने की क्षमता रखता है, राइट। तो उसको रोकने में आपकी मदद कर सकता है। जनरल वे में होता क्या है कैंसर में कि एक कोशिका में अब नॉर्मल सेल डिवीजन होता है, राइट। वो बढ़ते हैं तो वो गांठों का रूप ले लेती है। तो आपका कर्क्यूमिन ट्यूमर प्रमोशन को, एंजियोजेनेसिस को और ट्यूमर को आगे बढ़ने से भी रोक सकने में आपकी मदद कर सकता है, राइट। सो इस केस में, गांठों की केस में भी आपकी मदद कर सकता है कर्क्यूमिन, क्योंकि इसका इफेक्ट है एंटी कार्सिनोजेनिक इफेक्ट। तो इस इफेक्ट को हमेशा ध्यान रखिएगा। एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट है, बॉडी में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो रहा है, बैक्टीरिया, पैरासाइट या फंगस इन्फेक्शन, तो उसकी ग्रोथ को भी रोकने में आपकी मदद। साथ ही साथ कार्डियोवेस्कुलर इफेक्ट है इसका। आपके कर्क्यूमिन जो है कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम को प्रोटेक्ट करने में मदद कर सकता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में, ट्राइग्लिसराइड्स लेवल को कम करने में आपकी मदद कर सकता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इफेक्ट है, यानी आपके पाचन तंत्र के, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन के ट्रैक्ट को, पाचन तंत्र को जो है वो प्रोटेक्ट करने में भी मदद कर सकता है। इम्यूनिटी बूस्टर है, क्योंकि एंटीबॉडीज को इंक्रीज करता है, तो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी मदद कर सकता है। इसके साथ साथ एक्सरसाइज इंड्यूस, अगर किसी को इन्फ्लेमेशन है या मसल्स में सोरनेस है, मसल्स में खिंचाव आ गई है, या फिर जो लोग एथलीट परफॉर्मेंस करते हैं, एक्टिव पीपल हैं, उनमें भी आप, उनको भी आप क्या दे सकते हैं? कर्क्यूमिन प्लस दे सकते हैं। और एक पॉइंट हमेशा कर्क्यूमिन के साथ याद रखिएगा, इसका कीमो प्रिवेंटिव इफेक्ट है, राइट। कीमो प्रिवेंटिव इफेक्ट है आपके कर्क्यूमिन प्लस का। सो होपफुली आपको बेनिफिट जो है वो करके है कर्क्यूमिन। अब आज में एक सवाल आता, तो क्यों ना हम हल्दी ही खा लें, जरूरत ही क्या है हमें कर्क्यूमिन लेने की, राइट। आपके पास भी ये सवाल कर्क्यूमिन, कर्क्यूमिन की हम बात करें तो प्लांट जो हमारा हल्दी है उससे मिलता है। जब एक रूट को हार्वेस्ट किया जाता है, क्लीन किया जाता है, ड्राई पाउडर फॉर्म में, स्पाइस में मिलता है, एक तरीके से मेडिसिन के फॉर्म में होता है। अगर हम एक बड़ी गांठ हल्दी की लेते हैं, राइट, एक बड़ी गांठ हल्दी की लेते हैं जो पूरी तरीके से शुद्ध है यानी प्योरेस्ट है, तो उससे मात्र हमें 2 से 5% तक ही कर्क्यूमिन मिलता है, राइट। यानी एक बड़ी गांठ हल्दी के लेंगे जो पूरी तरीके से प्योरेस्ट है, तो उससे मात्र 2 से 5% तक आपको कर्क्यूमिन मिलेगा। अगर मैं इसको और आसान से समझाना चाहूं तो आपके शरीर को एक दिन में 500 से 1000 मिलीग्राम कर्क्यूमिन की आवश्यकता है, राइट। एक दिन में आपको लगभग 500 से 1000 मिलीग्राम कर्क्यूमिन की आवश्यकता हो सकती है। और आप अगर एक ताजी हल्दी जो 1 टीस्पून पिसी हुई हल्दी में देखेंगे तो उससे मात्र आपको 200 मिलीग्राम कर्क्यूमिन मिलता है, राइट। एक बड़े टीस्पून लेंगे और उसको ताजी पिसी हुई
हो और जो पूरी तरीके से शुद्ध हो तो मात्र उससे 200 ग्राम करक्यूमिन मिलता है, यानी जितनी आपको आवश्यकता है उससे भी कम मिलता है। और अगर हम रोज खाने में बात करें तो एक छोटे चाय के चम्मच से भी कम, यानी 1/4 चम्मच ही खाने में हल्दी पड़ता है। और एक घर में कम से कम 4 लोगों के लिए खाना बनता है, तो हर किसी के हिस्से में कितनी हल्दी गई? ना के बराबर। और उससे भी ना के बराबर क्या मिला? करक्यूमिन मिला, राइट। तो इसलिए हमें करक्यूमिन लेना जो है अलग से बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे वो हमारे प्रिवेंशन में मदद कर सके। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कई बार जब प्रोडक्ट टीम रिसर्च कर रही थी करक्यूमिन के ऊपर, तब उन्होंने बाजार की बहुत सारी हल्दियों पर रिसर्च करी, तो पाया कि ज्यादातर हल्दी में जो है वो करक्यूमिन मिलता ही नहीं है, क्योंकि वो करक्यूमिन अलग बेच दे रहे हैं और हल्दी का पीला पाउडर अलग बेच दे रहे हैं, राइट। क्योंकि करक्यूमिन बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है और बहुत ज्यादा रिसर्चेस हो रही हैं इसके ऊपर, स्पेशली कैंसर के केस में, तो उससे उन्हें ज्यादा फायदा मिलता है, राइट। तो इस तरीके से इन सारी वजहों से देखा जाए तो हमें करक्यूमिन अलग से लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। अब हम डोजेस की बात करते हैं कि हमें कितना करक्यूमिन लेना चाहिए। तो 1 से 2 कैप्सूल, राइट, 1 से 2 कैप्सूल दिन में 3 बार हम दे सकते हैं करक्यूमिन प्लस की। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, क्योंकि करक्यूमिन थोड़ा सा गर्म प्रोडक्ट है, तो हो सकता है कि कुछ लोगों को गर्म करे, तो अगर आप इसे खाना खाने के बाद देंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। और साथ ही साथ करक्यूमिन प्लस जरूर ऐड करिए अगर किसी को जोड़ों से रिलेटेड कोई समस्या हो रही है, हृदय संबंधित दिक्कत हो रही है, या रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई संबंध है, यानी सांस लेने में दिक्कत है, अस्थमा का केस है, उस केस में भी अगर आप करक्यूमिन ऐड करके देते हैं तो शायद आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं, राइट। तो यहाँ तक बात हुई करक्यूमिन प्लस की। चलिए, होपफुली आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। इन केस अगर आपके कोई डाउट है तो आप परेशान मत होइएगा। लास्ट में एक हम क्वेश्चन आंसर राउंड करेंगे, उसमें सवाल होंगे उनके ही जवाब मैं दूंगी। तब तक हम बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ। जो अगला प्रोडक्ट है हमारा इस कैटेगरी में, वो है हम सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। आंखें क्यों चाहिए हमें? दुनिया देखने के लिए चाहिए, आपकी सेहत का बहुत ज्यादा जरूरी हिस्सा है आंखें। लेकिन आज अगर हम बात करें तो आंखें का इस्तेमाल के लिए, तो हम आजकल आंखों की सेहत के लिए क्या कर रहे हैं? बहुत ज्यादा फोन देख रहे हैं, बहुत ज्यादा मोबाइल देख रहे हैं, बहुत ज्यादा टीवी देख रहे हैं, राइट। और इन सारी चीजों से आंखें क्या हो जाती हैं? बहुत ज्यादा खराब हो सकती हैं। छोटे छोटे बच्चों की आदत हो गई है आजकल, मैं देख रही हूँ कि जब तक उनके हाथ में फोन नहीं दो वो खाना नहीं खाते। हाथ में फोन दे दो, चाहे उनको लौकी खिला दो चाहे करेला, उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो क्या खा रहे हैं। और हाथ से फोन ले लो तो उनकी पसंद की चीज भी खिलानी मुश्किल हो जाती है, राइट। सो इस वजह से भी आज कम उम्र में भी लोगों के चश्मे लग रहे हैं, राइट। तो आंखें बहुत ज्यादा जरूरी है और इनका ध्यान रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आई सपोर्ट की बात करें तो आई सपोर्ट में है मैरीगोल्ड और बिलबेरी का एक्सट्रैक्ट है, जो बहुत मेजर इंग्रेडिएंट है, आपकी आंखों की सेहत को अच्छा रखने में मदद कर सकता है। ल्यूटिन है, जियाजेंथिन है, राइट, एक एंटीऑक्सीडेंट है जो आई साइट को इम्प्रूव करने में, नाइट विजन से और साथ ही साथ आंखों की इरिटेशन से बचाने में हमारी मदद कर सकता है, राइट। अब बात करते हैं इनके फिर से एक बार इंग्रेडिएंट पे। तो मैरीगोल्ड फ्लावर है, अगर मैं ऐसे आसान भाषा में समझाऊं तो आप कह सकते हैं ससुराल गेंदा फूल है, राइट। ये ससुराल गेंदा फूल क्या क्या करेगा? आंखों की इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद कर सकता है, फ्री रेडिकल डैमेज से बचाने में आपकी मदद कर सकता है। साथ ही साथ आपकी जो कंजक्टिवाइटिस की शिकायत है मौसम बदलने की वजह से, जिसमें आंखों में लाल लाल हो जाता है, कई बार लोग चश्मा भी लगाते हैं, कंजक्टिवाइटिस के केस में भी आपकी मदद कर सकता है। बिलबेरी का फ्रूट है, इसमें बहुत ही अच्छे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आई साइट को इम्प्रूव करने में मदद कर सकते हैं, आईज की कंडीशंस को प्रिवेंट करने में भी मदद कर सकते हैं, और एज बढ़ने के साथ साथ जो मस्कुलर डीजनरेशन हो रहा होता है उससे भी बचाने में आई सपोर्ट आपकी मदद कर सकता है, राइट। नॉर्मल आंखों की नॉर्मल विजन को मेंटेन करने में आपकी मदद कर सकता है। जो लोग टीवी बहुत ज्यादा देखते हैं, लैपटॉप पे बहुत ज्यादा काम करते हैं, राइट, जो लोग आईटी कंपनी में हैं, जिनको कई कई दिन 8-8 9-9 घंटे कंप्यूटर के आगे गुजारना पड़ता है, सो उनकी आंखें खराब हो जा सकती हैं। तो उस केस में उनके नॉर्मल विजन को मेंटेन रखने के लिए प्रिवेंशन के तौर पे भी आई सपोर्ट आप दे सकते हैं।
आई साइट को इम्प्रूव करने में आपकी मदद कर सकती है, नाइट विजन, रतौंधी की शिकायत को भी दूर करने में आपकी मदद कर सकता है आई सपोर्ट। इसके अलावा आंखों से इरिटेशन को कम करने में आपकी मदद कर सकता है, आंखों में जलन हो रही है, आंखों में खुजली हो रही है, आंखों से बहुत ज्यादा पानी आ रहा है, उस केस में आपकी मदद कर सकता है आई सपोर्ट, राइट। आई डिसऑर्डर है, मस्कुलर डीजनरेशन है, आई इन्फ्लेमेशन है, या रेटिना से जुड़ा हुआ कोई कॉम्प्लिकेशन है, उस केस में भी आई सपोर्ट मदद कर सकता है। लेकिन इस समय मैं आपको एक चीज जरूर क्लियर करना चाहूंगी कि अगर किसी को मोतियाबिंद की शिकायत है या फिर काला मोतियाबिंद है, तो उस केस में आप ये कभी नहीं कह के दे सकते कि आई सपोर्ट मोतियाबिंद या काला मोतियाबिंद ठीक कर देगा, राइट। उसको आप ऑपरेशन के द्वारा ही ठीक करा सकते हैं। सो मोतियाबिंद और काला मोतियाबिंद कोई किसी को है तो उस केस में आई सपोर्ट आपकी मदद नहीं कर सकता। इसके अलावा रेटिना से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उस केस में आपकी मदद कर सकता है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा अच्छी है, तो फ्री रेडिकल डैमेज से भी बचाने में मदद कर सकता है। आई इन्फ्लेमेशन और कंजक्टिवाइटिस को भी कम करने में आपकी मदद करता है, राइट। तो यहाँ तक बात करी हमने आई सपोर्ट की। अब बात करते हैं इसके डोजेस की। तो 2 कैप्सूल रोजाना खाना खाने के साथ, राइट, 2 कैप्सूल रोजाना खाना खाने के साथ आप किसकी दे सकते हैं? आई सपोर्ट। हेलो, हेलो, कोई इशू नहीं है शायद। चलिए, हाँ जी, रुचिता की आवाज नहीं आ रही। आई थिंक शायद रिजिता मैम की नेटवर्क में कोई इशू है जिसकी वजह से वो कनेक्ट नहीं हो पा रही। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो हम लोग बात कर आप रहे आई थे, सपोर्ट के बारे में बता रहे थे। जी हाँ। तो हम लोग बात कर रहे थे आई सपोर्ट के बारे में। तो जैसे कि मैम ने बोला है कि आई सपोर्ट हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं दिन में 2 कैप्सूल खाना खाने के बाद। इसके बाद जस्ट अ सेकंड, इसके बाद हम अपने अगले प्रोडक्ट रेंज पे जाएंगे, डिटॉक्सिफिकेशन की रेंज में। प्रेजेंटेशन मैम की ही है ना? जी, और पैचेस की बात हो गई है। पैचेस की चलिए तब तक हम लोग कुछ सवाल ले लेते हैं, बेटर ये रहेगा कि तब तक हम लोग कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। एक क्वेश्चन आया है कि मैं मोतियाबिंद, तब तक अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप उन क्वेश्चंस को क्या कहते हैं पूछ सकते हैं। यहाँ पे इस टाइम मैं हूँ और दीपू मिश्रा जी हैं। गुड मॉर्निंग विकास, मैं आगे हूँ, सो लेट मी शेयर माय पीपीटी। चलिए मैम। ओके, वेलकम बैक। Due to some network issue, Okay, I'm extremely नो प्रॉब्लम रिजिता, प्लीज कैरी ऑन। एंड हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर आप सबको हमारी आवाज आ रही है, आप रिजिता मैम को सुन पा रहे हैं, तो प्लीज एक बार मैम के लिए जो हैंड रेज कर दीजिए, बिकॉज चाहे नेटवर्क खराब हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, मैम हमारे साथ है। थैंक यू सो मच मैम। प्लीज एक बार मैम के लिए एक बार हैंड रेज कर दीजिए। थैंक यू मैम। आप स्क्रीन शेयर कर सकती हैं। मैम जब तक आप स्क्रीन शेयर करेंगे, क्वेश्चन आया है कि आई सपोर्ट हम लोग कितनी एज से दे सकते हैं? सर 12 प्लस, 12 साल की उम्र की बात। सिर्फ 2 ही सप्लीमेंट हैं जो हम देते हैं, वो है क्रिल और कोलेस्ट्रम, जो 3 साल के ऊपर के बच्चों को दे सकते हैं। बाकी सारे सप्लीमेंट हम 12 प्लस ही देने के सजेशन देते हैं। जी ठीक है सर, प्लीज ये मैं अभी भी शेयर नहीं कर पा रही हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। सो होपफुली आपको स्क्रीन विजिबल होगी। सो हम आई सपोर्ट के बारे में बात कर रहे थे। 2 कैप्सूल रोजाना खाना खाने के साथ आप दे सकते हैं आई सपोर्ट। और इसके साथ अगर आंखों के लिए आप दे रहे हैं तो एक कॉम्बिनेशन में आपको बताती हूँ, अगर आप उसे देंगे तो शायद आपको बेहतर रिजल्ट मिल सके, राइट। आप आई सपोर्ट दे रहे हैं, आई सपोर्ट के साथ क्रिल जरूर ऐड करिए, क्योंकि क्रिल ऑयल जो आपका प्राइम कैटेगरी का प्रोडक्ट है, उसमें एस्थाज़ैंथीन है, जो आंखों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, राइट। स्पेशली जिन लोगों को कॉनिकल्स की दिक्कत है, उस केस में आपकी मदद कर सकता है। इसके अलावा अगर आप स्पायरुलिना ऐड करेंगे तो वो भी आंखों के लिए अच्छा माना जाता है, राइट। तो इन तीनों का अगर आप कॉम्बिनेशन देंगे तो शायद आपको बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं, राइट। सो अब हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं। होपफुली आपको आई सपोर्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम गैनोडर्मा। गैनोडर्मा एक तरीके का मशरूम है, राइट, जो बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट रखता है, साथ ही साथ आपकी इम्यून सिस्टम को अच्छा करने में और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है, राइट।
ओवरऑल आपकी बॉडी को नॉर्मलाइजिंग इफेक्ट देने में मदद कर सकता है। मैं गैनोडर्मा को आपको आसान भाषा में समझाऊं तो आप गैनोडर्मा को याद रखने के लिए हमेशा इसे नहाने से जोड़ सकते हैं। जितने फायदे आपको नहाने के मिलते हैं, राइट, जितने भी फायदे आपको नहाने के आप सोच सकते हैं, वही सारे फायदे आपको गैनोडर्मा कोशिकाओं के लेवल पे दे सकता है, राइट। सो ओवरऑल नॉर्मलाइजिंग इफेक्ट देता है आपकी बॉडी को, किसी स्पेसिफिक ऑर्गन या टिश्यू तक सीमित नहीं है। क्योंकि मैंने बोला नहाने का फायदा देता है, तो कहीं आप इसे ऐसा मत समझिए कि फेस वॉश है सिर्फ मुंह ही साफ करेगा, या आपके जो है वो शैम्पू की तरह है सिर्फ बाल धोने में मदद करेगा, राइट। ये साबुन की तरीके से ओवरऑल बॉडी को क्लीन करने में मदद कर सकता है, जो स्पेसिफिक ऑर्गन या टिश्यू पे काम नहीं करता। और सबसे बड़ी बात, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इट हैज नो साइड इफेक्ट व्हाटसोएवर इवन ऑन लॉन्ग यूज, यानी लंबे समय तक भी अगर कोई गैनोडर्मा यूज कर रहा है तो शायद इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हो, राइट। तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये क्या करता है, बॉडी में स्कैन करता है, चेक करता है, डिटेक्ट करता है बॉडी में किसी तरह का कोई डिसऑर्डर तो नहीं है। तो इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, स्कैनर की तरह काम करता है, आपकी बॉडी को स्कैन करता है, राइट। आपके शरीर में कोशिकाओं के लेवल तक जाता है, उसे साफ करने में, टॉक्सिन्स को रिमूव करने में, मेटाबॉलिक वेस्ट को निकालने में आपकी मदद करता है, हार्मफुल टॉक्सिन्स को निकालता है, और साथ ही साथ टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करने में भी मदद कर सकता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करता है, खराब हो चुकी कोशिकाओं को भी रिकंस्ट्रक्ट करने में मदद कर सकता है आपकी गैनोडर्मा, राइट। तो ये हुआ गैनोडर्मा की बात। अब देखते हैं कि क्या क्या फायदे दे सकता है। इम्यून सिस्टम को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है आपके कोलेस्ट्रॉल को, और जो फ्री फैट है उसको कंट्रोल करने में मदद कर सकता है, आपके पीएच लेवल, ब्लड के पीएच लेवल को बैलेंस करने में मदद कर सकता है आपका गैनोडर्मा। मैं आपसे कह रही थी कि इसको आप नहाने के फायदे से रिलेट कर सकते हैं। जब हम नहाते हैं तो क्या होता है, बॉडी का पीएच लेवल बैलेंस होता है, और गैनोडर्मा ब्लड के पीएच लेवल को बैलेंस करता है, राइट। एनर्जी के ट्रांसमिशन को सेलुलर लेवल पे लेके जाता है, यानी कोशिकाओं के लेवल पे आपके जो है एनर्जी को देने में मदद करता है, एनर्जी को इंक्रीज करता है। और वैसे ही जब आप नहाते हैं तो आप क्या फील करते हैं, एनर्जाइज फील करते हैं, फ्रेश फील करते हैं, थकान दूर होती है। तो आप खुद सोचिए कि अगर आपके कोशिकाओं के लेवल पर एनर्जी पहुंचेगी तो आप कैसा फील करेंगे, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक और बहुत बेहतर फील करेंगे। साथ ही साथ रोक सकता है आपके प्लेटलेट एगुलेशन को, प्लेटलेट को चिपकने में, एगुलेशन को भी रोकने में आपकी मदद कर सकता है, राइट। इसमें टेट्रापेनॉइड्स होते हैं जो पाचन तंत्र को मजबूत करने में आपकी मदद कर सकते हैं, स्टेमिना को बिल्डअप करने में, थकान को दूर करने में, और साथ ही साथ बीमारी से बचाने में भी आपकी मदद कर सकता है गैनोडर्मा। प्री एंड पोस्ट मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम में आराम दिलाने में मदद कर सकता है। साथ ही साथ ब्लड प्रेशर को, ब्लड शुगर लेवल और कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी रेगुलेट करने में मदद कर, बेनिफिट दे सकता है आपको गैनोडर्मा। सो एक तरह से देखा जाए तो ओवरऑल वेलनेस दे सकता है ह्यूमन बॉडी को आपका गैनोडर्मा, राइट। तो ये हुआ गैनोडर्मा के बेनिफिट। अब बात करते हैं इसके डोजेस की। तो एक कैप्सूल दिन में 3 बार, राइट। एक कैप्सूल दिन में 3 बार का मतलब क्या हुआ कि एक कैप्सूल दिन में 3 बार आप गैनोडर्मा की दे सकते हैं। जनरलाइज वे में देखा गया है कि अगर इसे हम खाना खाने के बाद देते हैं तो हमें बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं, लेकिन आपकी बॉडी को जैसे सूट करता है वैसे आप इसे ले सकते हैं, राइट। एक कैप्सूल दिन में 3 बार खाना खाने के बाद आप गैनोडर्मा दे सकते हैं। सो होपफुली आपको गैनोडर्मा क्लियर हो गया होगा। चलिए हम तब तक अगले प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर की हम बात करें, आप कहीं पे भी न्यूट्रिशन की बात करते हैं, पोषण के बारे में पढ़ते हैं, अच्छे खाने पीने के बारे में बात करते हैं, तो हमेशा क्या बात निकल के आती है कि हमें फाइबर रिच फूड खाना चाहिए, राइट। रेशेदार भोजन हमें करना चाहिए। डॉक्टर भी हमारी यही सलाह देते हैं, डाइटिशियंस भी हमें यही सलाह देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, फाइबर रिच फूड खाना चाहिए, क्योंकि फाइबर क्या करता है, रफेज बनाता है, बल्क बनाता है, राइट। ये आपकी बॉडी में डाइजेस्ट तो नहीं होता, लेकिन आपको बहुत सारे बेनिफिट देता है, आपके पाचन तंत्र को क्लीन करने में आपकी मदद कर सकता है, राइट। सो ये फाइबर रिच की हम बात करें कि हमें रेशेदार भोजन खाना चाहिए, लेकिन आज हमारे खाने में रेशा गायब हो चुका है, आटे में चोकर नहीं है, राइट। फलों और सब्जियों के भी छिलके हम उतार कर खाते हैं, तो कई तरीके से, किसी भी तरीके से हमारी बॉडी में जो है वो फाइबर नहीं जाता है, जो कि आवश्यक है। 2 तरीके के फाइबर होते हैं, एक सॉल्युबल फाइबर और दूसरा है इनसॉल्युबल फाइबर, राइट। सो वेस्टीज के फाइबर की बात करें तो वेस्टीज का फाइबर चिकोरी रूट एक्सट्रैक्ट, माल्टोडेक्स्ट्रीन और गुरा गम से मिलकर बना है,
यानी ये फाइबर क्या करते हैं, पानी के साथ मिलकर जेल का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जो पाचन की प्रक्रिया है उसे धीमा कर देते हैं और साथ ही साथ आपके पेट के कंट्रोल करने में भी मदद करते हैं, क्योंकि पेट में जाके फूल जाते हैं तो पेट को क्या कहते हैं, ज्यादा भरा हुआ हमें लगता है। इसी वजह से आप देखिए जब आप चोकर वाली रोटी खाते हैं तो आपका पेट ज्यादा भरा रहता है, राइट। इसके साथ साथ अगर हम बात करें फाइबर की, तो अगर इसे आसान भाषा में मैं समझाऊं तो अगर आप देखें कि अब कोई भी पाइप है, राइट, अगर आपको उसको क्लीन करना है तो अगर आप ऊपर से किसी चीज का प्रेशर डालते हैं, कपड़ा डाल के किसी चीज का प्रेशर डालते हैं, तो वो क्या होता है, कपड़ा धीरे धीरे बाहर निकलता है और वो पाइप क्या हो जाती है, क्लीन हो जाती है, राइट। तो वैसे ही फाइबर क्या करता है, पानी के साथ बल्क बना लेता है, फूल जाएगा कपड़े की तरह, और प्रेशर देना है, प्रेशर हम किसका देंगे, पानी का देंगे, राइट। तो पानी का प्रेशर देते हैं तो फाइबर आंतों को क्लीन करता हुआ आपके बाहर निकल आता है, राइट। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है इस बात को ध्यान रखना कि जब भी आप किसी को फाइबर दे रहे हैं तो उसके साथ क्या करना है, पानी की मात्रा बढ़ानी है, यानी फाइबर देते समय हमें पानी जरूर अच्छे से पीने के लिए बोलना है, राइट। इसके साथ साथ इसमें चिकोरी रूट एक्सट्रैक्ट है जो इनुलिन कंटेन करता है, जो मेन सोर्स है फाइबर का, लो इन कैलोरी है लेकिन ज्यादा फाइबर देता है, आपकी जितनी भी डेली की रिक्वायरमेंट है फाइबर की उसको पूरा करने में मदद कर सकता है आपका डाइटरी फाइबर। इनुलिन एक प्रीबायोटिक की तरह काम करता है, यानी जो आपके अच्छे बैक्टीरिया हैं आपके पाचन तंत्र में उनको बेहतर करने में, उनको सपोर्ट करने में भी आपकी मदद कर सकता है, राइट। ये तो बात हुई कि फाइबर क्या क्या कर सकता है। बात करते हैं कि आपका डाइटरी फाइबर आपको क्या फायदे देगा, क्या क्या फायदे दे सकता है। तो पहली चीज, आपके पाचन तंत्र को अच्छा रखने में, स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है, राइट। उसको रेगुलरिटी को नॉर्मल रखेगा, तो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है या फिर गैस्ट्रिक ट्रबल है उनको आप दे सकते हैं फाइबर। इसके अलावा वेट को मैनेज करने में भी मदद करेगा, राइट, क्योंकि ये आपके पेट को ज्यादा लंबे समय तक भरा रखता है। साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने में भी, कम करने में भी मदद कर सकता है। टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल को, स्पेशली बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में ये सॉल्युबल फाइबर मदद कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मेंटेन कर सकता है आपका नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में इसके सॉल्युबल फाइबर मदद करेंगे, क्योंकि ये धीरे धीरे शुगर के अब्जॉर्प्शन को जो है वो स्लो कर देते हैं और आपके ब्लड शुगर लेवल को इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। अब डोजेस की बात करें तो 1 टीस्पून पर डे आप डाइटरी फाइबर की दे सकते हैं और धीरे धीरे इसकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं। लेकिन फाइबर देते समय हमेशा कौन सी बात का ध्यान रखना है कि अगर हम किसी को फाइबर दे रहे हैं तो उसे हमें ज्यादा पानी पीने के लिए कहना है। सो होपफुली आपको डाइटरी फाइबर क्लियर हो गया होगा, राइट। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रोडक्ट की तरफ, जो है डिटॉक्स फुट पैच, जो इस कैटेगरी का सबसे लास्ट प्रोडक्ट है और बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, राइट। डिटॉक्स फुट पैच की हम बात करें तो ये काम करता है फुट रिफ्लेक्सोलॉजी पे, राइट। जापान के साइंटिस्ट ने इसे 24 साल के रिसर्च के बाद इस चीज को डेवलप किया था, राइट, इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था, और ये नेचुरल वे है आपकी बॉडी से हैवी मेटल, मेटाबॉलिक वेस्ट, टॉक्सिन, माइक्रोस्कोपिक पैरासिट, म्यूकस, केमिकल, सेलुलाइट और मच मोर को रिमूव करने में आपकी मदद कर सकता है, राइट। फूड रिफ्लेक्सोलॉजी आपके बॉडी को नेचुरली काम करने में और नेचुरली अपने हेल्दी बैलेंस को मेंटेन करने में मदद करता है, रिस्टोर करने में मदद कर सकता है, राइट। जो चाइनीज मेडिसिन है, राइट, वो एक्वापेंचर पे काम करती है। अकॉर्डिंग टू चाइनीज मेडिसिन हमारे जो है वो 64 एक्वापेंचर पॉइंट्स आपके पैर के तलवे में होते हैं, राइट। 64 तरीके के एक्वापेंचर पॉइंट्स आपके पैर के सोल में होते हैं और आपका जो पैर है वो सेकेंड हार्ट की तरह काम करता है, राइट, जो आपके ब्लड को वापस आपके हार्ट की तरफ ले जाने में मदद करता है, दैट इज एट द हायर पोजीशन। आप देखें तो हमारे पैर के तलवे में बहुत सारे एक्वा प्रेशर पॉइंट्स हैं। जब हम चलते हैं तो ये एक्वा प्रेशर पॉइंट्स दबते हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या अब हम चलते हैं? अब हम चलते ही नहीं। अगर हम आज लॉकडाउन की भी स्थिति की बात करें तो क्या रूटीन है? सुबह उठे, बेडरूम से वॉशरूम तक, वॉशरूम से खाने की टेबल पे, खाया पिया, फिर बैठ गए, राइट, टीवी देखा, ट्रेनिंग्स अगर अटेंड कर रहे हैं तो वो अटेंड किया, लोगों से बात किया, फिर खाए पिए बैठे, सो गए, राइट। तो इस तरीके से रूटीन है।
तो अब हम चलते ही नहीं हैं। और पहले जब अभी आप अब जा भी रहे थे काम पे, तो भी क्या होता है, घर से निकले, गाड़ी में बैठे, जहां जाना है वहां बैठे रहे। सो अब हम चलते ही नहीं हैं। जब हम चलते नहीं हैं तो हमारे ये पैर के तलवे दबते नहीं है, राइट। पैर के तलवे में जो एक्वाप्रेशर पॉइंट्स हैं वो दबते नहीं हैं, और जिनकी वजह से हमारी बॉडी के टॉक्सिन जो है वो ब्लड में रह सकते हैं। सो ब्लड के टॉक्सिन्स को रिमूव करने में आपकी मदद कर सकता है। एडिसिव टेप की तरह होता है, राइट। इसके प्रिंटेड साइड को आप लगाते हैं, ओवरनाइट रात भर आप छोड़ देते हैं। जब आप पहली बार लगाते हैं तो कई लोगों ने लगाया होगा, उन्हें कैसा दिखता है, काला चिपचिपा बदबूदार सा कुछ निकलता है, राइट। और लगातार इस्तेमाल करने से धीरे धीरे ये चीजें कम होने लगती हैं। इन्हें कम से कम 6 दिन अपनाइए, उसके बाद कुछ दिन का रेस्ट करिए और फिर से आप इन्हें लगा सकते हैं। अभी जब मैं ट्रैवल कर रही थी तो मुझे एक सर ने बताया, राइट, वो सर डॉक्टर थे, तो उन्होंने बोला कि मैम अब हम इसे मिनी डायलिसिस कहने लग गए हैं, क्योंकि हमने रिजल्ट देखे हैं कि जो लोग जिन लोगों की 6-6, 7-7 डायलिसिस हो रही थी, उनकी घटकर 1 या 2 पर या 3 पर आ जाती है। उनकी डायलिसिस को घटाने में डिटॉक्स फुट पैच मदद कर सकता है, राइट। सो आप खुद सोचिए, हम सबको पता है कि डायलिसिस एक बहुत ज्यादा पेनफुल और बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है, राइट। तो अगर वो उसको घटाने में मदद कर रहा है तो ऑब्वियसली आपके डायलिसिस के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। तो एक चीज हमेशा हमें याद रखनी है कि डिटॉक्स फुट पैच ही एक लौता ऐसा प्रोडक्ट है जिसे हम डायलिसिस के पेशेंट को दे सकते हैं, राइट। सो जैसे ही आप डायलिसिस शब्द सुनेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट ध्यान आना चाहिए, वो क्या है, डिटॉक्स फुट पैच, राइट। सो उस केस में दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि किसी के ब्लड में टॉक्सिन्स हैं, उसकी वजह से उसे दिक्कत आ रही है, तो उस केस में भी आप क्या दे सकते हैं, डिटॉक्स फुट पैच दे सकते हैं, राइट। सो होपफुली आप सबको डिटॉक्स फुट पैच भी क्लियर हो गया होगा।